इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार डॉलर के अगेंस्ट रुपए 91.99 तक गिर गया। मतलब लगभग 92 का साइकोलॉजिकल मार्क ब्रीच हो गया। लेकिन इसकी वजह क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर ने सिर्फ एक महीने में 31,334 करोड़ रुपए निकाल लिए इंडियन मार्केट से। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा एकदम से क्यों निकाला? आरबीआई इंटरवेंशन कर रही है, फिर भी रुपए क्यों नहीं समझ रहा? क्या आरबीआई के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं? स्टॉक मार्केट में 682 स्टॉक ने एक ही दिन में 52 वीक लो मारा है। ये सिग्नल क्या दे रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, यूनियन बजट 2026 से पहले ये करेंसी क्राइसिस आगे क्या शेप लेगी और तुम्हारी सेविंग का क्या होगा? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की केयर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। बात करते हैं करंट डाटा की, तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के अकॉर्डिंग इंडियन रुपए आज 91.99 पर डॉलर तक गिर गया। ये ऑल टाइम लो है। थोड़ा रिकवर तो हुआ लेकिन बाद में 91.88 पर सेटल हो गया। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि रुपया कंटिन्यूअसली 5 दिन से गिर रहा था। मतलब ये सडन क्रैश नहीं था, ये एक पैटर्न था जो बिल्ड हो रहा था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जनवरी शुरू होने से पहले रुपया 87 के आसपास था और अब 92 के पास है। सिर्फ एक महीने में 5 रुपए की गिरावट, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक अलार्मिंग साइन है। न्यूज़ के डाटा के अकॉर्डिंग ये क्रैश फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब एफपीआई के द्वारा इंडियन मार्केट से निकाले गए 31,334 करोड़ रुपए की वजह से हुआ है और ये बहुत मैसिव आउटफ्लो है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आरबीआई क्या कर रही है, वो कुछ क्यों नहीं कर रही? देखो, बात ये है कि आरबीआई इंटरवेंशन कर रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आरबीआई अब स्पेसिफिक लेवल डिफेंड करने की जगह सिर्फ पेस ऑफ रुपए ड्रॉप को स्लो करने पर फोकस कर रही है। मतलब क्लियर बोल रही है कि मैं गिरावट नहीं रोक सकती लेकिन स्पीड कंट्रोल कर सकती हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये भी रिपोर्ट किया कि आरबीआई की स्ट्रेटेजी शिफ्ट की वजह से ट्रेडर को क्लियर सिग्नल मिल गया कि 92 ब्रीच होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। तुम्हें क्या लगता है कि आरबीआई की स्ट्रेटेजी सही है या गलत? अभी कमेंट में बताओ। अब यहाँ से चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सिर्फ रुपए नहीं गिरा, स्टॉक मार्केट भी साथ में क्रैश हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेंसेक्स आज लगभग 800 पॉइंट गिरा और निफ्टी ने 25,000 का लेवल टेस्ट किया। बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया कि मार्केट ऑलमोस्ट 8% डाउन क्लोज हुए। लेकिन जिन नंबर ने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया वो ये है कि अब स्टॉक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 682 स्टॉक ने आज एनएससी पर 52 वीक लो हिट किया। आईआरसीटीसी, पतंजलि फूड्स, काइनेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे बड़े नेम इस लिस्ट में है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड सेलिंग है। जब एफपीआई निकाल रहे हैं, डॉलर डिमांड बढ़ रही है, रुपए गिर रहा है और साथ में स्टॉक क्रैश हो रहा है। ये सब कनेक्टेड है, ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। लेकिन ये बड़ी न्यूज नहीं है, इससे बड़ी न्यूज तो आगे है। कोटक सिक्योरिटी के अनिंदा बनर्जी ने इकोनॉमिक्स टाइम को बताया कि रुपए अगले हफ्ते 92.25 तक स्लिप कर सकता है। उनके अकॉर्डिंग एफपीआई आउटफ्लो और ट्रेड वॉर फियर्स बाइट कर रहे हैं मार्केट को। ध्यान देना, ये एक्सपर्ट प्रेडिक्शन है। इसका मतलब और ज्यादा गिरावट कुछ ही दिनों में होने वाली है। अब समझो ये सिचुएशन आपकी और मेरी जेब से लिंक क्यों है। देखो, जब रुपए वीक होता है इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। इंडिया क्रूड ऑयल का मेजर इंपोर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंपोर्ट करता है। और जब रुपए गिरता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, फोन महंगे हो सकते हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन का प्रेशर बिल्ड होता है। डॉक्टर अनिरुद्ध शेट्टी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वीक रुपए इज लाइक ए हिडन टैक्स ऑन एवरी इंडियंस। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है और बिल्कुल सच है। अब बात करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, रूट कॉजेस क्या है। देखो, मल्टीपल फैक्टर्स जो एक साथ काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ फियर्स। भास्कर इंग्लिश ने रिपोर्ट किया कि ट्रम्प टैरिफ की टेंशन ने इंडियन रुपीस पर एडिशनल प्रेशर डाला है। दूसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अकॉर्डिंग टू याहू फाइनेंस, स्पेसिफिकली ग्रीनलैंड इशू ने ग्लोबल रिस्क क्रिएट किया। तीसरा फैक्टर है कंटिन्यूअसली एफएफआई सेलिंग। जनवरी में 2.7 बिलियन डॉलर्स के एफएफआई आउटफ्लो हुए हैं और ये सब यूनियन बजट 2026 से पहले हो रहा है। मार्केट ऑलरेडी नर्वस है और करेंसी क्राइसिस ने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। मैं पहली बार कुछ देख रहा हूँ जहाँ इतने सारे नेगेटिव फैक्टर एक साथ हो रहे हैं। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स यूज हो रहे हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यूअसली डिप्लॉय हो रहे हैं रुपए को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी सस्टेनेबल रिकवरी नहीं आ रही। लेकिन रुको, ये सबसे कंसर्निंग पार्ट ये नहीं है, जो आगे आने वाला वो तुम्हें और भी ज्यादा शॉक करेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक डिटेल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगले कुछ मंथ टफ रहेंगे इंडियन करेंसी के लिए। अनिल कुमार बंसाली ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एक्सपोर्ट्स हायर लेवल पर सेल कर रहे हैं और इंपोर्टर्स डीप पर बाय कर रहे हैं। मतलब मार्केट में क्लियर डाइवर्जेंस है। यहाँ एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आरबीआई को अग्रेसिव इंटरवेंशन करनी चाहिए, वही कुछ बोल रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस को काम करने दो। तुम किस साइड हो, कमेंट में बताओ। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है।
दिसंबर 2025 की बात करें तो रुपए 87 के अराउंड था। जनवरी 2026 में 92 टच कर लिया। ये 5 पॉइंट मूव हुए सिर्फ एक महीने में। कुछ एनालिस्ट 93, 94 रेंज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, गारंटीड नहीं। स्टॉक मार्केट की बात करो तो सिचुएशन इक्वली कंसर्निंग है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी 2026 में मार्केट क्रैश हुआ, उसमें 10 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हुए। स्मॉल कैप और मिड कैप में 50% तक लॉस देखा गया। और इसमें आरबीआई का स्टैंड क्लियर है, वो पेस कंट्रोल करेगी, लेवल नहीं। मतलब ट्रेडर और इन्वेस्टर को अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद करना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मेजर इंटरवेंशन अनाउंसमेंट नहीं है अभी तक, तो सबको अपना खुद देखना होगा। तो अगर मैं सम अप करूं तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई रहेगी, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। मीडियम टर्म में यूनियन बजट 2026 के अनाउंसमेंट इंपैक्ट करेंगे कि मार्केट कहां जाता है। लॉन्ग टर्म में इंडिया की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जीडीपी ग्रोथ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन से गुजरना पड़ेगा। अभी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पहले पैनिक सेलिंग अवॉइड करो, मार्केट वोलेटाइल है, क्योंकि पैनिक में डिसीजन लेना प्रॉफिटेबल नहीं होता। दूसरा, अगर फॉरेन ट्रैवल या फिर फॉरेन एजुकेशन का प्लान कर रहे हो तो डॉलर रिक्वायरमेंट्स के लिए अभी से प्लानिंग शुरू करो। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इक्विटी नहीं, गोल्ड और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करना कंसीडर करो। सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं। इंडिया पहले भी करेंसी क्राइसिस फेस कर चुका है। 2013 में रुपए 68 तक गया। 2020 में पैंडेमिक के टाइम पर प्रेशर आया, पर हमने सर्वाइव कर लिया और इस बार भी कर लेंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है 2026 के एंड तक रुपया कहाँ होगा? 95 क्रॉस करेगा या 90 के नीचे वापस आएगा? अपना प्रेडिक्शन नीचे कमेंट में लिखो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आप यहाँ नए हैं और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मैं रेगुलरली ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने पैसे का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।